माँ वीणा पाणी की वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा। हे पद्म लोचना माँ पावन दृष्टि कर दे। हे पद्म लोचना माँ पावन दृष्टि कर दे। हे शास्त्र रूपिणी माँ अज्ञान का तम हर ले। हे पद्म लोचना माँ पावन दृष्टि कर दे। हे शास्त्र रूपिणी माँ अज्ञान का तम हर ले। महापातक नाशिनी माँ जग के दुख को हर ले। महापातक नाशिनी माँ जग के दुख को हर ले। सुख वंदिता गोमती माँ जीवन में सुख भर दे। सुख वंदिता गोमती माँ जीवन में सुख भर दे। है रूप सौभाग्य दायनी माँ निरोगी काया दे। हे रूप सौभाग्य दायनी माँ निरोगी काया दे। माँ भामा ज्ञान मुद्रा हमें ज्ञान की छाया दे। माँ भामा ज्ञान मुद्रा हमें ज्ञान की छाया दे। माँ दिव्यंका माँ सावित्री सुख की वर्षा कर दे। माँ दिव्यंका माँ सावित्री सुख की वर्षा कर दे। माँ चित्रगंधा महाविद्या सब कष्टों को हर ले। माँ चित्रगंधा महाविद्या सब कष्टों को हर ले। माँ सौदामिनी सुधा मूर्ति यह जग सच से चमके। माँ सौदामिनी सुधा मूर्ति यह जग सच से चमके। माँ सुर पूजिता चित्रांबरा बस प्यार यहाँ दमके। माँ सुर पूजिता चित्रांबरा बस प्यार यहाँ दमके। हे श्वेतानन माता मन श्वेत सदा रखना। हे श्वेतानन माता मन श्वेत सदा रखना। हे वाग देवी वरारोहा अनवद्य चरित्र करना। हे वाग देवी वरारोहा अनवद्य कलंक रहित अनवद्य चरित्र करना। हे मात सुभद्रा हमको अखंडित भारत दे। हे मात सुभद्रा हमको अखंडित भारत दे। अख्याति हमें ना छू पाए माँ कुछ ऐसा वर दे। अख्याति हमें ना छू पाए माँ कुछ ऐसा वर दे। हे माँ सरस्वती महामाया वरप्रदा कर दया कर दया कर दया। कष्ट हर लो इस धरा के श्री प्रदा। माँ कर दया कर दया कर दया। तुम भोगदा तुम भारती त्रिकालज्ञा। माँ कर दया कर दया कर दया। हे महाभागा महाभोगा शिवानुजा। माँ कर दया कर दया कर दया। हे महाकारा कामरूपा रमापरा। माँ कर दया कर दया कर दया। हे पीत विमला वैष्णवी माँ चंद्रिका। कर दया कर दया कर दया। हे त्रिकालज्ञा काल रात्रि अंबिका। माँ कर दया कर दया कर दया। माँ कर दया कर दया कर दया। माँ कर दया। धन्यवाद। सालिया रफ़ीक कवियों की कलम से मैडम शैलेश तिवारी जी को, साहिल साहब, राम नरेश तिवारी जी और सभी अदा नवाजों को मेरा आदाब। हिंदी दिवस के मुबारक मौके पर कुछ शेर समात फरमाएं। उन सभी को मुबारकबाद जो इस तरह से प्रोग्राम करके गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखते हैं। एक शेर समात फरमाएं।
हिंद है जहाँ पर हिंदी वहाँ जुबां है, हिंद है जहाँ पर हिंदी वहाँ जुबां है, हिंदी के जैसी प्यारी बोली जाने वहाँ कहाँ है। सबसे प्रथम जहाँ उगता प्रभात है, सबसे प्रथम जहाँ उगता प्रभात है, सबसे प्यारी होती वहाँ शाम है। हिंद है जहाँ पर हिंदी वहाँ जुबां है, हिंद है जहाँ पर हिंदी वहाँ जुबां है, हिंद के जैसी प्यारी बोली जाने कहाँ है। एक शेर अर्ज कर रही हूँ, समाज फरमाइएगा। ख्वाब हमको सजाने दिया कीजिए, ख्वाब हमको सजाने दिया कीजिए, मंजिलें हैं मिले ना मिले हौसला दीजिए, मेरे आंसू नहीं बूंद शबनम की है, मेरे आंसू नहीं बूंद शबनम की है, ऐ ज़मीं खुद में इनको समा लीजिए, ऐ ज़मीन में खुद को समा लीजिए। तंग दुनिया में हुई है राहें मेरी, तंग दुनिया में हुई है राहें मेरी, अपने ख्वाबों में मुझको जगा दीजिए, अपने ख्वाबों में मुझको जगा दीजिए। एक सदियाँ तेरी राह तकती रही, एक सदियाँ तेरी राह तकती रही, तू ना आया ये दुनिया बदलती रही, आहटों पे तेरी मैं चहकती रही, आहटों पे तेरी मैं चहकती रही, भूल कर भी न यादें सजा दीजिए। फूल है हर तरफ सोज नग़मे बहारा, फूल है हर तरफ सोज नग़मे बहारा, चंद खुशियाँ हमें भी अता कीजिए, चंद खुशियाँ हमें भी अता कीजिए, ख्वाब हमको सजाने दिया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम चौरे एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने एक विचार को लेकर, एक कविता को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं मेरे सभी हिंदुस्तानी मित्रों से, हिंदी भाषी मित्रों को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं स्वयं एक हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ और इसी के चलते किसी ने आकर मुझसे पूछा कि नीलम जी क्या है हिंदी। किसी ने आकर मुझसे पूछा कि नीलम जी क्या है हिंदी। मैंने भी बड़े गर्व के साथ उन्हें बताया कि ये है भारत माँ के मस्तक पर लगी हुई वो बिंदी जो लगाती है उनकी सुंदरता में चार चांद, जो लगाती है भारत माँ की सुंदरता में चार चांद। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या हो पठान, सभी इसी भाषा में करते हैं भारत माँ का गुणगान, सभी इसी भाषा में करते हैं भारत माँ का गुणगान। परंतु मित्रों, आज वर्तमान समय की विडंबना ये है कि आज हम विदेशी भाषाओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और हिंदी हमारी कहीं पीछे छूटती जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन ये आज से नहीं हो रहा है, ये उस समय से हो रहा है जब हमारे देश में विदेशी आए, जब विदेशियों ने हमारे देश में आगमन किया, तब से ये चला आ रहा है। तो जो मेरी भावनाएं हैं उनसे कुछ पंक्तियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि फिरंगियों ने हिंद में आकर हिंदुस्तानियों को फिरकनी की तरह घुमाया।
फिरंगियों ने हिंद में आकर हिंदुस्तानियों को फिर कनी की तरह घुमाया और माफ कर दीजिएगा गलती हो गई, इसकी जगह एक शब्द सॉरी कहना सिखाया। माफ कर दीजिएगा गलती हो गई, इसकी जगह एक शब्द सॉरी कहना सिखाया। और हम हिंदुस्तानियों ने भी बड़े प्यार से इसे भी अपनाया। हम हिंदुस्तानियों ने भी बड़े प्यार से इसे अपनाया। और जिसने भी अंग्रेजी बोलना पूरी तरह सीख लिया, वो इंटेलिजेंट कहलाया। जिसने भी पूरी तरह अंग्रेजी बोलना सीख लिया वो इंटेलिजेंट कहलाया और हिंदी भाषी ज्ञानी। मित्रों, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर कि हिंदी भाषी ज्ञानी अंग्रेजी भाषा की धुंध में पूरी तरह धुंधलाया। जिसने भी अंग्रेजी बोलना सीख लिया वो इंटेलिजेंट कहलाया और हिंदी भाषी ज्ञानी अंग्रेजी भाषा की धुंध में पूरी तरह धुंधलाया। और यही सब देखकर मेरे मन में ये विचार आया कि फीकी पड़ती जा रही है भारत माँ के मस्तक की बिंदी। फीकी पड़ती जा रही है भारत माँ के मस्तक की बिंदी और हम हिंदुस्तानी उड़ा रहे हैं विदेशी भाषाओं की भारत माँ को चिंदी। और आज जिन महाशय को मैं बड़े गर्व के साथ बता रही थी कि क्या है हिंदी, कल कहीं वो मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझसे ये ना पूछें कि नीलम जी कहाँ गई भारत माँ के मस्तक की वो बिंदी, कहाँ गई भारत माँ के मस्तक की वो बिंदी। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि हमें दूसरी भाषाओं को सम्मान नहीं देना चाहिए या उन्हें नहीं सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। लेकिन सिर्फ सभी से मेरा ये निवेदन है कि हमें हमारी राजभाषा, हमें हमारी हिंदी भाषा पे भी ध्यान देना चाहिए, उसे उसका सम्मान देना चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए। बस यही आप सभी से बोला। जय हिंद, जय हिंदी। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। इस सिंधु से जब से हिंदू बना, भाषा का नया बितान तना। इस सिंधु से जब से हिंदू बना, भाषा का नया बितान तना। मैं निर्मल मन यह कहती हूँ, मैं भी सिंधी से हिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं तुलसी की चौपाई में बहती अमृत रसदार सदा। मैं सूरदास के कृष्ण पदों में वात्सल्य मनुहार सदा। मैं तुलसी की चौपाई में बहती अमृत रसधार सदा। मैं सूरदास के कृष्ण पदों में वात्सल्य मनुहार सदा। मैं मीरा के विष प्याले में मान सहित अमृत रस हूँ। मैं रस खान के दोहों में गोकुल वृंदावन सर्वस हूँ। सब भावों की अभिव्यक्ति लिए, सब भावों की अभिव्यक्ति लिए मैं शंकर की नंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं अंबर में अबिचल प्रतिपल आलोक लिए ध्रुव तारा हूँ। मैं भागीरथ इच्छा को वंश का कल कल बहकर कुल तारा हूँ। मैं उत्तर से ब्रह्मपुत्र बन पूरब तक लहराती हूँ। गोदावरी महानदी बन दक्षिण इतिहास रचाती हूँ। मैं प्रयागराज के संगमों की
मैं प्रयागराज के संगम की गंगा सरस्वती कालिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं प्रसाद की कामायनी, आंसू लहरे मुस्कान लिए। मैं प्रसाद की कामायनी, आंसू लहरे मुस्कान लिए। अमर निराला के स्वर में टूटे छंदों का अवदान लिए। छायावादी महादेवी में मेरा स्वरूप निरूपित हूँ और पंत के प्रकृति प्रेम में सृष्टि सी मैं शोभित हूँ। दिनकर की ओजमयी भाषा में, दिनकर की ओजमयी भाषा में मैं केसर मकरंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। और अंतिम 4 पंक्तियाँ। इतिहास इतिहास पलट कर देखे तो झूठे कितने प्रतिमान गढ़े। इतिहास पलट कर देखे तो झूठे कितने प्रतिमान गढ़े। भाषा का जो उच्छिष्ट रहा, हिंदी धारा में सभी बहे। मैं धवल कीर्ति भारत भूखी, जगती भर में बोली जाऊं। मिल सब ऐसे प्रतिमान गढ़े, अनमोल सदा तौली जाऊं। मैं धवल कीर्ति भारत भूखी, धरती पर ही बोली जाऊं। मिल सब ऐसे प्रतिमान गढ़े, अनमोल सदा तौली जाऊं। सदा रहूं प्रतिष्ठित माथे पर, मैं भारत माँ की बिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। इस सिंधु से जब से हिंदू बना, भाषा का नया वितान तना। मैं निर्मल मन यह कहती हूँ, मैं भी सिंधी से हिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। नमस्कार मित्रों, आज इस अवसर पर मैं हिंदी को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। याद आई आज उनको फिर से हिंदी की, साल भर को भूल जाएंगे। बंद सुनिएगा। सिर्फ भाषा ही नहीं हिंदी हमारी, है सतत आराधना पावन हमारी। है ऋणी सांसें हमारी, यार हिंदी की स्नेह से हम गुनगुनाएंगे। और इस बंद में मैंने आदरणीय सोम जी को, श्रद्धेय नीरज जी को और डॉक्टर सुमेर सिंह जी शैलेश को नमन किया है, उनका स्मरण किया है। सुनिएगा। सोम सम है, सोम सम है, सोम गाए जा रहे हैं। मेरी हिंदी अमृत के समान है। सोम सम है, सोम गाए जा रहे हैं। मंत्र है पावन बताए जा रहे हैं। 5 ले नीरज की पाती देन हिंदी की, याद फिर शैलेश आएंगे। याद आई आज उनको फिर से हिंदी की, साल भर को भूल जाएंगे। आखिरी बंद इसका। आंग्ली ही क्या जो पढ़े मन आप सीखें, किंतु घर में यूं नहीं अंग्रेज दिखें। साधना करते रहे हम डूब हिंदी की, आसमां को चूम आएंगे।
याद आई आज उनको फिर से हिंदी की। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर जैन साहब से अनुमति लेते हुए सीरियस जी से अनुमति लेता हूँ और एक गज़ल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। किसको आम लिखूँ मैं यारो, किसको आम लिखूँ मैं यारो, किसको कह दो खास लिखूँ। किसको आम लिखूँ मैं यारो, किसको कहिए खास लिखूँ। पीड़ा गाँव होरी की या धनिया का संतरास लिखूँ। पीड़ा गाँव होरी की या धनिया का संतरास लिखूँ। और चहके चहके दमके दमके हैं कागज के फूल यहाँ, चहके चहके दमके दमके हैं कागज के फूल यहाँ। आप कहें तो उनको पावन मधुमेह सुमन सुवास लिखूं। किसको आम लिखूं मैं यारो, किसको कहिए खास लिखूं। पीड़ा गाँव होरी की या धनिया का संतरास लिखूं। और शेर सुनिएगा कि बैठे जिस पर काट रहे हैं धीरे धीरे लोग यहाँ, बैठे जिस पर काट रहे हैं धीरे धीरे लोग यहाँ। अरे ऐसे अवतारी मानुष को कहिए कालिदास लिखूं। किसको आम लिखूं मैं यारो, किसको कहिए खास लिखूं। पीड़ा गाँव होरी की या धनिया का संतरास लिखूं। 10 दोहे 11 चौपाई लिखकर छाए मंचों पर। 10 दोहे 11 चौपाई लिखकर छाए मंचों पर। अरे सीने पर पत्थर रखे मैं उनको तुलसीदास लिखूं। किसको आम लिखूं मैं यारो, किसको कह दो खास लिखूं। और पीड़ा गाँव होरी की या धनिया का संतरास लिखूं। और आखिरी शेर इसका कि निगल गए कितना उजियारा बीते 70 सालों में, निगल गए कितना उजियारा बीते 70 सालों में। अरे मन करता है आंख मिलाकर सूरज का इतिहास लिखूं। किसको आम लिखूं मैं यारो, किसको कह दो खास लिखूं। और पीड़ा गाँव होरी की या धनिया का संतरास लिखूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर जैन साहब और विशेष अतिथि आदरणीय NK मिश्रा साहब, होटल की अध्यक्षा आदरणीय शैलेश जी, सचिव भाई साहिब पिवानी जी और मीडिया प्रभारी शशांक श्रीवास्तव जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और समस्त वाणी पुत्रों को जिन्होंने आज उत्कृष्ट काव्य का पाठ किया है यहाँ पर, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं सुशील खरे वैभव पन्ना आप सबको नमन एवं प्रणाम करते हुए सीधे अपनी रचना से जोड़ रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। रचना का शीर्षक है वेदना के मौन स्वर। वेदना के मौन स्वर हैं दर्द पीड़ा के इशारे, गंगा जमुना है नयन जब कौन कविता को समारे। संघर्ष जिन्हें देता जीवन आदर्श जिन्हें प्यारे लगते, हम गीत सदा उनके गाते, हम कविताएं उन पर लिखते। जो जले हों आंसुओं से हो सके जो ना हमारे, वेदना के मौन स्वर हैं दर्द पीड़ा के इशारे। पा चुका हूँ लेखनी जब अब भला किससे डरूंगा, पा चुका हूँ लेखनी जब अब भला किससे डरूंगा। हो जहाँ अन्याय शोषण वहाँ जा जा कर लड़ूंगा, कवि निराला सूर तुलसी जब रहे वंशज हमारे। वेदना के मौन स्वर हैं दर्द पीड़ा के इशारे। पा चुका हूँ लेखनी जब अब भला किससे डरूंगा, हो जहाँ अन्याय शोषण वहाँ जा जा कर लड़ूंगा, कवि निराला सूर तुलसी जब रहे वंशज हमारे। वेदना के मौन स्वर हैं दर्द पीड़ा के इशारे। संघर्ष जिन्हें देता जीवन आदर्श जिन्हें प्यारे लगते, हम गीत सदा उनके गाते, हम कविताएं उन पर लिखते। जो जले हो आंसुओं से हो सके जो ना हमारे, वेदना के मौन स्वर हैं दर्द पीड़ा के इशारे। आज तक हमने तुम्हारे प्यार के ही गीत गाए, आज तक हमने तुम्हारे प्यार के ही गीत गाए। बेवफाई ही मिली क्यों कोई तो आकर बताए, आज तक हमने तुम्हारे प्यार के ही गीत गाए। बेवफाई ही मिली क्यों कोई तो आकर बताए, मांगती हमसे तुम्हारी आसमां के लाओ तारे। वेदना के मौन स्वर हैं दर्द पीड़ा के इशारे। खड़े पहरेदार अब तो प्यार की रूठी कहानी, खड़े पहरेदार अब तो प्यार की
की रूठी कहानी, अब नहीं परियों के किस्से, नहीं राजा और रानी। खड़े पहरेदार अब तो प्यार की रूठी कहानी, अब नहीं परियों के किस्से, नहीं राजा और रानी। एक जिंदा लाश हैं अब स्वर्ग हम कब के सितारे, एक जिंदा लाश हैं अब स्वर्ग हम कब के सितारे। वेदना के मौन स्वर हैं दर्द पीड़ा के सारे, वेदना के मौन स्वर हैं दर्द पीड़ा के सारे। धन्यवाद। हमने आपके सारे मतलब उन्हें वो भी दिखा दे कि मतलब कवियों की कलम से संस्था द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में सभी उपस्थित सभी कवि साथियों का और सम्माननीय अतिथिगणों का सुरेश भरत की ओर से प्रणाम स्वीकार करें। मैं एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। सोचता सब ठीक हूँ, आदर्श मेरे नेक हैं, व्यवहार में परिणित करूँ देता निर्देश विवेक है। प्रतिदिन कल से सदाचरण करने का संकल्प दोहराता हूँ, प्रतिदिन कल से सदाचरण करने का संकल्प दोहराता हूँ। वह कल आने पर अपने ही चंचल मन से चला जाता हूँ। सोचता हूँ मौत आए वरण को क्या कह सकूँगा, लौट जाओ तुम प्रिय खाली नहीं हूँ कल मिलूँगा। और अब हिंदी पर्व से संबंधित एक रचना कविता पत्र शीर्षक से प्रस्तुत कर रहा हूँ। नवरात्रि के पर्व पर सजा संवरा समूचा सतना शहर, लगता था एक भरा पूरा घर। आदरणीय, आपके आगमन की सूचना से प्रसन्न, स्वागत की तैयारियों में उत्साहपूर्वक संलग्न, करते रहे आपके गुणगान, न्यायिक क्षेत्र में आपके कीर्तिमान, बुजुर्ग सुनाते रहे अपनी यादों के किस्से, न्याय का पक्ष प्रारंभ से ही पड़ गया था आपके हिस्से। इस तरह सारा शहर आपस में बतिया रहा था, ऐसा स्वाभाविक ही था श्रीमान, क्योंकि न्याय का शिखर पुरुष अपने घर आ रहा था। सम्माननीय, आप आए, अपने बंधु बांधवों के बीच हंसे बोले बतियाए, किंतु हम में से अधिसंख्य अपने अंग्रेजी अज्ञान को कोसते रहे, व्यर्थ ही मातृभाषा का गुमान ढोते रहे। हे न्यायाधिपति, आपने शिक्षा सदन को भी गौरवान्वित किया, गुरुजनों को सम्मान, शिष्यों को सीख दिया, किंतु यहाँ भी राष्ट्रभाषा आपका मुँह ताकती रही, आपकी वाणी में अंग्रेजी ही शोभा पाती रही। अपनों से ही अपना अपमान, क्या यह उचित होगा श्रीमान? कब तक सहती रहेगी यह अन्याय? हे न्यायाधिपति, कीजिए न्याय। अंत में आपकी प्रतिभा को सत्साह प्रणाम। यह कविता पत्र प्रेषित है आपके नाम। धन्यवाद।